ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, उसका फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट दोनों सॉल्व करेंगे। क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2। द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 1 का फिफ्थ पार्ट है टी स्क्वायर माइनस 15। अब टी स्क्वायर माइनस 15 है तो इसको पहले फैक्टराइज करेंगे, फिर रिलेशन हम स्थापित करेंगे। तो इट कैन बी रिटन एज टी स्क्वायर माइनस रूट अंडर 15 स्क्वायर। इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ले जा रहे हैं, तो इट इज टी प्लस रूट अंडर 15 इंटू टी माइनस रूट अंडर 15, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारा फॉर्मूला है। तो इस हिसाब से जब हम इसको इक्वेट करेंगे जीरो, ये फैक्टर है, अगर हम जानते हैं जो अगर x प्लस 1 फैक्टर है किसी भी पॉलिनोमियल का, तो ये प्लस 1 है तो ये माइनस 1 उसका रूट हो जाता है। या x माइनस 2 किसी का फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है तो यहाँ पर साइन चेंज होकर आता है, तो दैट इज माइनस 2 तो प्लस 2 विल बी द रूट ऑफ पॉलिनोमियल। ये हम क्लास 9 में ही पढ़े थे। तो इट इंप्लाइज दैट रूट अंडर माइनस रूट अंडर 15 एंड रूट अंडर 15 आर द जीरोज। ये आपका जीरोज हो गया या रूट्स हो गया। अब है ये रूट्स तो हम फाइंड आउट कर लिए, या जीरोस हमने फाइंड आउट कर लिया। अब है रिलेशन जो है हमारा, जो फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स जब हम निकालते हैं तो क्या होगा, माइनस रूट अंडर 15 प्लस रूट अंडर 15, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो। और फॉर्मूला से आपका क्या है, जो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यही है ना सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला। तो दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहां पर b क्या होता है, x का कोफिशिएंट। अगर आपका फॉर्म आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो उसमें माइनस बी बाई, यहाँ पर t में दिया है, वेरिएबल t किया है, उससे कोई फर्क नहीं है। तो ये हमको होना चाहिए ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, इस हिसाब से। तो t का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो दैट इज इक्वल टू जीरो, और अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू माइनस जीरो अपॉन 1 दैट इज माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ t, कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो ये चीज तो हमारा प्रूव हो गया। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो एक रूट आपका माइनस रूट अंडर 15 है और दूसरा रूट अंडर 15 है, तो दैट इज इक्वल टू माइनस 15। तो दैट इज इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला आप जानते हैं, जो अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, दैट इज द कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पर देखिए, जो इसको हम लिख सकते हैं, जो माइनस 15 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू माइनस अपॉन दैट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट सॉरी, ये कोफिशिएंट नहीं कांस्टेंट टर्म होगा, इट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर माइनस सी बाई ए का फॉर्मूला उसी पर हम उसको बैठा दिए हैं। तो हम इस हिसाब से हम कर सकते हैं, जो 10 वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू, x कॉमन लेंगे तो दैट इज 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो दैट इज 3x माइनस 4। तो इसका फैक्टर हो गया x प्लस 1 और ये हो गया 3x माइनस 4। तो इससे हमको क्या पता चलता है, जो माइनस 1 एंड 4/3 आर द जीरोज, क्योंकि x प्लस 1 इक्वल टू जीरो करेंगे तो दैट इज x इक्वल टू माइनस 1। अगर कोई फैक्टर होता है तो उस फैक्टर से रूट निकालने का या जीरोस निकालने का वही तरीका है, जो उसको आप इक्वेट जीरो से कर दीजिए, तो x इक्वल टू माइनस 1। वैसे ही 3x माइनस 4 इक्वल टू जीरो हम जब करेंगे तो दैट इज 3x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4/3। तो इसीलिए हमने लिखा है कि दैट इज माइनस 1 एंड 4/3 आर द जीरोज। नाउ सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स जब हम फाइंड आउट करते हैं, तो सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने में हमें क्या होगा, तो दैट इज दोनों रूट्स का आप सम कीजिए, तो दैट इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 1/3, दैट इज इक्वल टू माइनस 1/3, 1 मिनट सॉरी, इट इज प्लस 1/3, माइनस 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 1/3। यस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन 3 लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस 1, और ये क्या है आपका माइनस 1 क्या है आपका, दैट इज बी है,
और ये क्या है, ए है आपका, तो दैट इज माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात हो रही है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हम फाइंड आउट करेंगे, तो -1 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू -4/3। तो -4 आपका कौन सा है, कांस्टेंट टर्म है, यही है सी है, यहां पर आपको बी मिलता है, यहां पर ए मिलता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट जो होता है वो बी, और कांस्टेंट टर्म ये होता है, तो दैट इज इक्वल टू, हम क्या देख रहे हैं, जो इट इज सी बाई ए, सी इक्वल टू -4 है और ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, तो हम कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इस हिसाब से ये क्वेश्चन भी हमारा 10 वेरीफाइड। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।